हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन को हर पल संभालने वाले, हमें सिखाने वाले परमेश्वर, हमें हर दिन विजय से विजय की ओर लेके जाने वाले परमेश्वर, हमें हर दिन अपने महिमा से महिमा की ओर लेके जाने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद क्योंकि हम हर दिन हकीकत में सच्चाई से आपकी महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। हम हर दिन बढ़ रहे हैं क्योंकि हम हर दिन सीख रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए, अपनी ऑनलाइन सर्विस के लिए धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, सबको आप छू कर आशीष दें। इनके प्रियजन भी जहाँ कहीं भी हैं, उन सबको भी आप छू कर ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आप हमें हैरान करने वाले परमेश्वर हैं। हम जिस भी सिचुएशन में होते हैं, जिस भी परिस्थिति में होते हैं, आप कहते तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक। आप हमें इनकरेज करते हैं कि हम इधर उधर देखने के लिए नहीं बुलाए गए, हम आप पर भरोसा करने के लिए, आप में रेस्ट करने के लिए, आप में हमारा कॉन्फिडेंस होना हो हमेशा, और हम हमेशा डिपेंडेंसी की लाइफ को जीने के लिए चुनाव करें। हम हमेशा एक डिपेंड बच्चे की तरह आपके ऊपर डिपेंड होकर चले। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने पहले क्रूस पर यीशु के द्वारा सब कामों को पूरा कर दिया है, और अब हम उस पूरा हुए काम के मैनिफेस्टेशन को हर दिन अपने जीवन में रिसीव करते हैं, हर दिन हम उसे देखते हैं। और उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान आपको देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आज हमने पाया है वो आपके द्वारा, आपके कारण पाया है। इसीलिए हम सब यहाँ हैं प्रेम गीत के गाने के लिए। हम जानते हैं प्रभु, आप हर समय जैसे दूल्हा दुल्हन के चारों तरफ मंडराता है, ऐसे ही आप हर समय हमारे चारों तरफ प्रेम गीत के द्वारा हमारे लिए आप प्रेम गीत गाते हैं, और आप हमें इनकरेज करते हैं। हम भी चर्च में आते हैं, हम भी प्रेम गीत गाते हैं, जिस प्रेम से आपने हमसे प्यार किया। वचन कहता है प्रेम वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस जगत में हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, और आपने आकर हमें वापस पिता के दाहिने बिठा दिया, और सब कुछ हमारे अधीन कर दिया, ताकि हम इस संसार में हर जो भी चीज़ जिसमें जीवन है, हम उस पर अधिकार को प्राप्त कर लें। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। पूरा समय आप यहाँ हैं हम सब की मदद और सहायता करने के लिए। सब कुछ को आप संभालेंगे, और सारी बातों को आप सिद्धता से पूरा करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारी प्रार्थना से, हमारी समझ से अधिक परमेश्वर, हमारे मांगने से ज़्यादा आप चीज़ों को यहाँ अपनी सामर्थ्य के द्वारा पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। कहिए, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लईओ कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लईओ कलदा। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, सारे पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा,
होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा आया ली जिवें गुम्मी होई भेड़ नूं, लभदा आया ली जिवें गुम्मी होई भेड़ नूं, करदा उंज मेरी पाल है। मैं क्यों डरा ए मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा ए मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। एक बारी और, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मेरे नाल है। मेरे नाल है। मेरे नाल है। आमीन। यीशु ने कहा, मैं सदा तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तक तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं क्यों डरूं जब मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ साथ है। हालेलुया। यीशु ने सब कुछ नया कर दिया, यीशु ने सब कुछ नया कर दिया। हमारे भीतर सब कुछ जो पुराना था वो खत्म कर दिया। इसीलिए यीशु ने कहा, अब तुम नई सृष्टि हो, पुराना सब खत्म हो गया, देखो सब कुछ मैंने नया कर दिया है। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम अंश अंश करके बाहर से भी हम बदलते जा रहे हैं, क्योंकि अंदर सब नया कर दिया आपने यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हर पल हमारा सहायक बनकर हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद यीशु आपके लहू के लिए जो क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब आप हमारे प्रभु हैं और हम आपसे बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें कभी कोई कमी नहीं होगी। जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। आमीन, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, प्रभु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तेरे रूह से, मसीह के रूह से, पिता के रूह से मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया।
पा लिया, सब पा लिया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु को पा लिया, सब पा लिया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु प्यार के सदके, यीशु नाम के सदके, यीशु प्यार के सदके, यीशु के सदके, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। प्रभु यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। सच्चा नाम अच्छा, सच्चा नाम मिला, अच्छा नाम मिला, मेरा जीवन संवर। हाँ, मेरा जीवन मीठा नाम, प्यारा नाम, मीठा नाम मिला, प्यारा नाम मिला, मेरा जीवन। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, 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 मेरा जीवन संवर गया। आमेन। यीशु नाम ही काफी है। यीशु नाम ने हमें वो आराम दिया, वो विश्राम दिया जो कहीं नहीं है, जो कोई नहीं दे सकता। यीशु नाम मिला और मेरा जीवन संवर गया, पूरी तरह से नया हो गया। यीशु, हम आपके नाम के लिए आपकी महिमा करते यीशु। हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना
शाम गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन। प्रभु यीशु, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। दुनिया जिन्हें ठोकर पर रखती है, आप कहते हैं मैं उनका मित्र हूं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, क्योंकि अब आपका जीवन हमारे अंदर है। इसीलिए वचन कहता है तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि अब हम आपके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। इसीलिए आप कहते हैं तुम बहुत फल फलोगे। हमारी हर योजना जो आपने हमारे लिए बनाकर रखी है हमारे जीवन में, वो सिर्फ आप में पूरी होती है। और आप कहते हैं कि मैं तेरे लिए सब कुछ को सिद्धता से पूरा करूंगा। जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, कहिए इस समय अपना मुंह खोलिए कि प्रभु आपका वचन, आपका वायदा है कि जो भी बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, आप उन सारी बातों को सिद्धता से पूरा करेंगे। और आप वायदों के सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु हैं। आप जो कहते हैं आप उसे पूरा करते हैं, अवश्य करते हैं। इसीलिए हम आप पर भरोसा रख सकते हैं अपने जीवन के लिए, आने वाले कल के लिए, कि आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करने के लिए हमारे साथ हैं। आमेन, आमेन। तो कहिए मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि आप प्रतिदिन मेरा बोझ उठाते हैं। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यीशु आप मेरे सहायक, मेरे साथ हैं। आमेन। जब आप मेरी ओर हैं तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे विरोध में कौन खड़ा रह सकता है? आप मेरी ओर है। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको, आपके इन वायदों के लिए, आपके वचनों के लिए जो हमें दृढ़ बनाते हैं, जो हमें स्ट्रांग बनाते हैं, जो हमें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम आपको उसके लिए सारी महिमा देते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु यीशु मसीह। आप हर समय हमारे लिए प्रेम गीत गाते हैं यीशु, और आपके प्रेम गीत हमें भीतर से खड़ा करते हैं, हमें अंदर से उठाते हैं, हमें अंदर से प्रेरित करते हैं। और उस प्रेरणा के लिए जो हम अपने भीतर, जो हम आपको काम करते हुए देखते हैं प्रभु, हम भी यहाँ हैं आपको धन्यवाद देने के लिए और आपकी महिमा गाने के लिए, कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। जो आपसे हो सकता है वो किसी से नहीं हो सकता। जो अगर कोई असंभव को संभव कर सकता है तो केवल आप, केवल आप। और आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए भी असंभव संभव हो जाता है। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम हर दिन अपने जीवन में असंभव को देखते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं असंभव को संभव करने वाला यीशु हमारे साथ, हमारे लिए, हमारी तरफ, हमारी ओर हमेशा के लिए है। इसलिए हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, जितने इनके प्रियजन हैं, सबको नामों नाम आप छूकर फिर से ब्लेस करें। आशीषों पर आशीष दें, आशीषों पर आशीषों की बारिश इन पर, उनके अपनों पर करें प्रभु। ये 2025 आशीषों की भरपूरी का साल है। और प्रभु, जो आपके नाम को पुकारता है, जो आपके नाम पर विश्वास करता है, वो हर सिचुएशन में आपके उद्धार, आपके हाथ, आपकी महिमा को देखता है। और प्रभु, जब ये आपसे सीख रहे हैं प्रभु, तो ये बढ़ रहे हैं। और प्रभु, जब ये बढ़ रहे हैं तो प्रभु, ये हर कदम पर आपकी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे इस 2025 में। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। धन्यवाद आगे के समय के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु। आज जो खाना, विशेष खाना आपने हमारे लिए तैयार करके रखा है, हम सबको आपने अपनी मेज पर बिठाया है, ताकि हम उस मेज पर आपके साथ उस भोज में शामिल हो सकें। और हम, वचन में लिखा है, मैं तुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। आप हमें उत्तम, आपने हमारे लिए रखा है बेस्ट, आपका बेस्ट, और आपका बेस्ट हमें तृप्त करता है।
और आज भी हम आपसे आपका बेस्ट रिसीव करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। मैं फिर से इन सब को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, फूलों फलों की आशीष से ब्लेस करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपका अनुग्रह यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए और जो ऑनलाइन है हम सब के लिए काफ़ी है। आपकी शालोम शांति मैं हर एक के जीवन पर बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे, प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद है। कैसी चल रही है लाइफ? 2025 कैसा चल रहा है सबका? बढ़िया, इम्प्रूवमेंट और बढ़िया। अगर अपना कंपैरिजन करना चाहे अपने 2024 वाले अपने वर्जन का, हाँ, है ना, जो कुछ जितना आप जानते थे, अभी 2025 में क्या आपको लगता है कि हाँ आप और प्रभु से सीख रहे हैं और प्रभु से रिसीव कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो उस सिचुएशन के लिए हम पहले तैयार रहते हैं। हमको पहले वचन पता होना चाहिए। हमको पहले, जैसे मैं पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद कोई जाके तलवार की मैदान में जाके तलवार की धार नहीं बनाता कि अब युद्ध का बिगुल बज गया और अब मैं तलवार की धार जाके बनाता हूँ ताकि मैं युद्ध में जीत जाऊं। तो युद्ध की घोषणा होने से पहले ही युद्ध की तैयारी भी की जाती है और उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र भी पहने जाते हैं। दूसरा, जिसके साथ युद्ध करने जा रहा है व्यक्ति, उसके बारे में भी, उसके पास क्या है, कितना है, क्या पावर है उसकी, वो भी सब उसको पता होना चाहिए। जब इंसान युद्ध करता है तो विरोधी पक्ष जो है उसके पास क्या पावर है, वो क्या कर सकता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम भी जब वचन हर हफ्ते सीख रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं कि हमारे पास परमेश्वर ने क्या दे दिया है, हमें क्या बना दिया, हमें हमारी नई पहचान के बारे में, हमें जो जो परमेश्वर ने अपने आप में अब जो पावर एंड अथॉरिटी जो जो हमें दी है वो भी हम सीख रहे हैं। और जो शत्रु, जो हमारा विपक्ष जो है, विरोधी पक्ष जो है, उसके पास अब क्या पावर है या क्या नहीं है, वो अब आपके लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये भी हम सीख रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं तो और समझ रहे हैं, कोई चीज़ हमारी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकती है। कुछ भी, कोई सिचुएशन हमारी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता है। हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम एवरी संडे हम बस चर्च आते हैं, हम चेयर पे आराम से बैठते हैं, आकर हमारा काम इतना ही है कि हम वचन को सुनकर हम उसको ध्यान से सुनकर हम उसको समझें। और जब हम उसको समझ जाते हैं, जब सिचुएशन आती है हमें यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ता, हमको पता होता है अब हमको क्या करना है उस सिचुएशन में भी। आमेन। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए हर बार नया होके आता है। बाइबल तो देखो उतनी सी है, कवर टू कवर देखा जाए वो उतनी सी ही है, लेकिन टाइमली जिस वचन की हमें ज़रूरत होती है, परमेश्वर उसमें से वो खजाना निकाल के हमारे लिए लेके आते हैं, है ना। और हम जब उसको सुनते हैं तो एक्चुअल में हमारा मन परिवर्तित होता है, क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा बाहरी जो जीवन है वो भी बदलता चला जाता है। तो इसीलिए हम वचन सुनने संडे भाग भाग के आते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने आज हमारे लिए क्या रखा हुआ है। हालेलुया। आज भी जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये 3-4 हफ्ते पहले ये परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था कि इस वचन को शेयर करने के लिए, लेकिन फिर परमेश्वर ने पॉज लगा दिया। जो बातें हमने सीखी 3-4 हफ्ते में, परमेश्वर ने बोला कि नहीं, पहले इन बातों को हम आपस में साझा करें, उसके बाद फिर हम इस वचन को आगे लेके चलेंगे। तो ये कोई मतलब कुछ ऐसा नया वचन नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि कुछ अलग चीज़ है, बट यस, हमारी लाइफ में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये भी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जैसे हम बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी उन चीज़ों में से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें है कि परमेश्वर ने हमारे हमें जब यीशु में अपनाया, हमने जब हमारा जीवन जब यीशु में रखा, यीशु जब हमारे हृदय में आके रहने लगे, तो परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिए।
हमारे जीवन में सब कुछ को बदल दिया। हम पहले परिस्थितियों के अधीन रहते थे, हम पहले हर जो भी कुछ हमारी जिंदगी में आता था हम उसके अधीन रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ को बदल दिया और हमारे शब्दों को की जो पावर एंड अथॉरिटी थी उसको, अपनी पावर एंड अथॉरिटी को हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया। इसको मैं आगे और क्लियर करूंगी आपके साथ। तो परमेश्वर ने हमारे हम जो बोलते हैं शब्द, परमेश्वर चाहते हैं अब वो जो शब्द हैं वो परमेश्वर के हिसाब से हम बोला करें। पहले हम कुछ भी बकवास करते थे, बकवादी बातें मुंह से, लोग बहुत लोगों को प्रभु में आने से पहले गाली गलौज करने की भी आदत थी, तो बहुत अलग जीवन था हमारा। लेकिन अब परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमारे जुबान जो है ना, इसमें बहुत पावर है और हम अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, हम चुनाव करें। जो भी हम अपने लिए बोलते हैं या जो भी हम किसी के लिए अपने अपनों के लिए बोलते हैं, फिक्र के शब्द, चिंता के शब्द, डर के शब्द जो हम बोलते हैं, हम दोष लगाने वाले शब्द या जो भी हैं, हम उनका चयन बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अब हमारे मुंह में, हमारे शब्दों में पावर है। परमेश्वर चाहते जो हमारी जुबान है ये परमेश्वर का एक किस्म से औजार है ना, परमेश्वर जिसको अपनी महिमा के लिए इस धरती पर इस्तेमाल कर सके। तो हमारी जो जुबान है वो, हम यहाँ रह रहे हैं लेकिन वो स्वर्ग का एक हथियार हो जिसको परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करे, जिसको हम नहीं करते हैं। जाने अनजाने हम अज्ञानतावश हम अपनी जुबान का इस्तेमाल हम गलत चीज़ों के लिए करते हैं। पर क्योंकि अब हम किससे बिलोंग करते हैं? परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। अब हम उनसे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक कीमत देकर, यीशु का लहू देकर हमें हमेशा के लिए अपना लिया, हमें छुड़ाया है उन्होंने। और अब परमेश्वर चाहते हैं हमारी जो ये जुबान है ये परमेश्वर का औजार हो। हम इसको नकारात्मक शब्दों के लिए, कमी घटी के शब्दों के लिए, हम इन शब्द इन चीज़ों को बोलने के लिए इस्तेमाल ना करें, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए ये औजार है जिसको परमेश्वर चाहते हैं हम इसका सही इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें। और परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी में जिन जिन चीज़ों में भी जीवन है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये हमारी नहीं सुनेंगी, ठीक है ना, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं वो परमेश्वर ने वो सब हमारे अधिकार में कर दिए हैं, हमारे अधीनता में कर दिए हैं। चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, चाहे पेड़ हैं, पौधे हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, समुंदर का पानी है, हवा है, जो भी चीज़ें हैं जिनमें जीवन है वो सब कुछ को परमेश्वर ने हमारे अधीन कर दिया है। आमीन। किसके अधीन कर दिया? हमारे अधीन कर दिया है। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके और मेरे अधीन नहीं है। तो इसीलिए हमको ये पहले इस सच्चाई के साथ राजी होना पड़ेगा। उत्पत्ति अगर आप देखते हो, उत्पत्ति अध्याय 1 और 26 बड़ी जानी मानी जो आयत है, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने मनुष्य को समुंदर की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी, किस पर? सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार दे दिया। तो इसलिए परमेश्वर क्या बोले कि चलो अब आओ इंसान को बनाते हैं अपने स्वरूप और समानता में, और जो कुछ भी हमको ये दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी इस संसार में है, वो सब कुछ के ऊपर मनुष्य को, हर जीव के ऊपर हम अधिकार दे दे। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कहा कि चलो आओ हम एक और परमेश्वर बनाते हैं या हम परमेश्वर जैसा बनाते हैं। परमेश्वर ने बनाया इंसान को जो परमेश्वर के साथ बैठ सके, है ना, परमेश्वर के समान, जिसके पास परमेश्वर जिसको पावर दे सके। तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया और परमेश्वर ने उसको अपने स्तर पर रखा। और जो कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी का बनाया था, जो मैंने अभी बोला, रेंगने वाले जंतु, पालतू पशु, जो भी पेड़ पौधे जिनमें भी जीवन था, उन सब के ऊपर मनुष्य को पहले अपने स्वरूप और समानता में बनाया, फिर उन सब के ऊपर मनुष्य को अधिकार दे दिया।
कि जो कुछ परमेश्वर कहते हैं मैंने बनाया है, इन सब के ऊपर तू अब प्रभुता करे। आमेन। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया, पूरी मानव जाति के लिए बनाया। और जो कुछ भी उसमें बनाया, उस सब कुछ के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकारी बना दिया, उसको प्रभुत्व दे दिया, उसको उसके ऊपर शासन करने के लिए बिठा दिया। 27 में लिखा है, हाँ चलो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी। और उसने मनुष्यों और नर और नारी, और उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी और मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुरुष चाहे महिला चाहे कोई भी था, वो पृथ्वी पर शासन करने वाले थे, जिसको परमेश्वर बना रहे, इसीलिए बनाया था इंसान को, ताकि वो पृथ्वी पर शासन कर सके। स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी इंसानों को दी है परमेश्वर ने। तो आप जो कुछ भी देख रहे हो, परमेश्वर ने आपको उसके ऊपर शासन करने के लिए बनाया है। तो हम कौन है इस दुनिया के? छोटे ईश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उसके ऊपर हमें ईश्वर ठहराया है। ईश्वर कौन होता है? ईश्वर का मतलब क्या? सब कुछ उसके पैरों के नीचे है, सब कुछ उसका गुलाम है, दास है उसका। तो हर लिविंग चीज जो है वो क्या है? इंसान की गुलाम है। इंसान उस पर प्रभुता करता है, ना कि वो इंसान के ऊपर प्रभुता करती है। 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किसको? मनुष्य को। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। तो किसने ये आज्ञा दी? किसने ये घोषणा की? मनुष्य ने तो नहीं अपने आप को आशीषित किया। परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर ये घोषणा की कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। आगे क्या लिखा है? और उसको अपने वश में कर लो। पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो सब कुछ आज मनुष्य के अधिकार के नीचे परमेश्वर ने कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी ही घोषणा की थी आपके लिए, मेरे लिए। हम अज्ञानतावश क्या होता है? हम चीजों के अधिकार के नीचे आ जाते हैं, हम हर चीज के अधिकार के नीचे आ जाते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें उन सब कुछ के ऊपर अधिकार दिया है। आमेन। तो परमेश्वर ने बोला फूलो फलो और इस पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी में भर जा, मतलब एक दूसरे से प्यार करो। पहले तो नर और नारी को बनाया, एक दूसरे से प्यार करो, बच्चे पैदा होंगे और उन बच्चों के द्वारा ये पूरी पृथ्वी भर जाएगी। हालेलुया। पृथ्वी पूरी मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो गया उस समय से, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही बोला था। तो यहाँ पर ये तो था एक नेचुरल लॉ, है ना, कि तुम फूलो फलो, जाओ, एक दूसरे से प्रेम करो, और आगे पूरी पृथ्वी फूले फले और भर जाए, इंसान बढ़ते चले जाए, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद हो जाए। तो परमेश्वर ने उसको भर दिया। लेकिन आखिर में क्या लिखा हमने पढ़ा अभी, कि उसको अपने अधिकार में, सब वस्तुओं को अपने अधिकार के नीचे रखो, मतलब अपने पैरों के नीचे रखो सब कुछ को। सब कुछ को, जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे, चाहे वो कोई भी सूरज हो, चांद हो, तारे हो, हवा हो, है ना, कोई भी चीज है, सब कुछ को कहाँ रखो? अपने पैरों के नीचे रखो, कोई भी चीज। क्योंकि अब तुम अथॉरिटी हो, तुम प्रभुत्व करोगे, तुमको मैंने इनके ऊपर ईश्वर ठहराया है, ये सब कुछ अब तुम्हारी अधीनता के नीचे है, यानी कि तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारे दास हैं। हमको पता है ना, हम यीशु में आने से पहले बहुत चीज़ों को हमने अपने ऊपर प्रभुत्व दिया, है ना। यहाँ तक कि हम ये जो हॉरोस्कोप को भी मानते थे, है ना, 9 ग्रहों को। हॉरोस्कोप क्या है? 9 ग्रहों के अधीन आ जाना, जिसमें सूर्य भी आता है, चांद भी आता है ना, सब कुछ आता है, जिसके भी बाकी भी जो भी है सारे ग्रह आते हैं। तो हमने अपने आप को इनके अधीन कर लिया था।
यहाँ तक कि हमने अपने आप को जो भी लिविंग थिंग्स हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो भी ये जल जंतु हैं, हमने इनके अधीन अपने आप को कर लिया था। हम इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, हम दोनों की पूजा, हम मतलब दोनों के हम अधीन अपने आप को आ जाना, मतलब अपने आप को उनसे ऊपर रखना और खुद को उनका गुलाम बना देना। लेकिन हकीकत क्या है? सब कुछ, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे कोई पशु पक्षी, या कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी है, कुछ भी आपसे ऊपर नहीं है, कुछ भी आपसे बड़ा नहीं है। अब आपको परमेश्वर ने उन सब के ऊपर पावर एंड अथॉरिटी दी है। आमेन। तो आपको अपने अधिकार को, अपने प्रभुत्व को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझते होगे तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। आप उन चीजों के गुलाम बने रहोगे, आप उन चीजों को अपने ऊपर प्रभु बनाकर रखोगे। पौलुस ने भी एक जगह बोला ना, सब वस्तुएं मेरे अधीन है, पर मैं किसी भी चीज के अधीन नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि वो अपनी पावर एंड अथॉरिटी समझता था। तो आज आपको भी परमेश्वर चाहते, आप अपनी जो परमेश्वर ने आपको पावर और अथॉरिटी दी है, उसको समझो कि आप किसी भी चीज के अधीन नहीं है, सब कुछ आपके बाद आता है। अब जैसे बहुत लोग बोल देते हैं ना कि नहीं, वेज खाना अच्छा है, वो कोई कहते हैं नॉन वेज खाना अच्छा है, बोलते नहीं नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज खाओगे आप तो वो चीज़ें आपके आपके लाइफ में गलत परिणाम लेकर आएंगी, है ना, आप गलत कर रहे हो। मतलब अलग अलग लोगों ने थियोलॉजी उसकी बनाई हुई है, अलग अलग उसके उसको खाने और ना खाने के कारण बनाए हुए हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? सब वस्तुएं हमारे अधीन है। कोई भी चीज है, अगर सर्वाइवल के लिए इंसान को जरूरत है, तो वो सब कुछ उसके अधीन है। वेज या नॉन वेज, ये इंसान ने ये बना दी बातें। परमेश्वर ने सब कुछ आपके और मेरे अधीन कर दिया है। आप खाना चाहो खाओ, आप नहीं खाना चाहो मत खाओ। तो कुछ भी चीज को आप ये नहीं, लोगों ने इसको पवित्र और अपवित्रता में जोड़ दिया है ना, कि अगर आप ये खाओगे, कोई जानवर को खाओगे, तो आप अपवित्र हो जाओगे, अगर आप कोई जानवर नहीं खाओगे तो आप पवित्र रहोगे। तो इन चीजों को, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, लोग इसको गलत गलत तरीके से लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैंने अगर खा लिया तो मैं पापी बन जाऊंगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अधीन कर दिया है, हम किसी भी चीज के अधीन नहीं है। सबसे ऊंची क्रिएशन कौन है? इंसान। परमेश्वर के बाद कौन आता है? हम आते हैं परमेश्वर के बाद। हमारे बाद सब कुछ, पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों या जल जंतु हों या घरेलू पशु भी हों, लोग घरेलू अपने जो पेट्स होते हैं उनको भी परमेश्वर से ऊपर जगह दे देते हैं। घरेलू पेट्स को इतना प्यार करने लग जाते हैं, परमेश्वर से भी बढ़कर, इंसानों से भी बढ़कर, जबकि इंसान सबसे ऊंची क्रिएशन है। तो लोग जानवरों से प्यार करते हैं, हाँ, इंसान से नहीं करते हैं, जबकि इंसान परमेश्वर के बाद आता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि जाओ और पृथ्वी को अपने अधीन कर लो, अपना गुलाम बना लो, अपना दास बना लो सब कुछ को। आमेन। तो परमेश्वर ने इंसान को, जो कुछ परमेश्वर की रचना थी उसके ऊपर स्वामी ठहरा दिया, उन सब के ऊपर प्रभु बना दिया। आज सब कुछ के ऊपर आप और मैं, हम प्रभुता करते हैं। तो ये कोई इंसान नहीं था जो हमें उस जगह पर लेकर आया, ये खुद परमेश्वर ने कहा कि जाओ अब पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। तो यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी मैंने बनाया है, अब जाओ देखभाल करो, रक्षा करो और इस पृथ्वी को संभालो और इस पर अपना अधिकार कर लो। आमेन। अब जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई थी, तो परमेश्वर ने जब सब कुछ को बनाया, अदन की वाटिका को बनाया और सब कुछ को बनाया, तो क्या बोला था आदम और हव्वा को? किसी को ध्यान है? बोला था कि ये अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने इसको बना के रखा, क्या बोला? अब तू इसकी देखभाल करना। आदम को बोला था अब तू अदन की वाटिका की देखभाल करना, यानी कि उसकी संभाल करना। तो इसको अगर हम देखते हैं कि
इब्रानियों में भी लिखा था, अगर आप देखोगे ना तो उसमें लिखा था कि जब यीशु ने अपना लहू लिया तो वो अति पवित्र स्थान में यीशु गए और वहां जाकर यीशु ने अपना लहू छिड़का। आदम को जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था, आदम ने उसको क्या किया था? जो परमेश्वर ने अधिकार दिया का क्या मतलब था कि जो परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर ने बोला, जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, वचन में लिखा है पहली आयत में ही कि परमेश्वर ने पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। और जब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो तो उजाला हो गया। उसके बाद सारा आगे लिखा है कि परमेश्वर बोलते चले गए और वो होता चला गया। और अब फिर उसको क्या बोला परमेश्वर ने? सब कुछ को क्या बनाया? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारे जानवर जब परमेश्वर ने बनाए, कैसे बनाए थे? बोलने के द्वारा बनाए थे। और अब परमेश्वर ने वही अधिकार जो परमेश्वर ने बोलने के द्वारा बनाया था, वही किसको दिया था? मानव को दे दिया था, इंसान को दे दिया था कि अब ये अधिकार पृथ्वी के ऊपर जो चीजें मैंने बनाई हैं, अब ये मैं अधिकार तुझे देता हूं, अब तू इसकी देखभाल करना। पर क्या हुआ? हमने उत्पत्ति 3 में क्या देखा कि आदम ने अपना वो जो अधिकार था, अधिकार क्या था? पूरी पृथ्वी पर शासन करना और उसको अपना गुलाम बना लेना। हर चीज के ऊपर परमेश्वर के बाद छोटा ईश्वर। आप पता नहीं इस बात को कितना समझ रहे हैं, लेकिन आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और आदम ने क्या किया? आदम ने जो अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया था, उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। क्या नहीं किया उसने? क्या नहीं किया उसने? आदम उसके पास जब वहां थी बगीचे में, शैतान आया सांप के रूप में उससे बात करने के लिए। सांप के रूप में। सांप का उस पर अधिकार था कि उसका सांप पर अधिकार था? सांप पर था। अब परमेश्वर ने क्या बोला था कि जो चीजें मैंने बनाई हैं, जाओ उस पर अधिकार कर लो। यही बोला था ना उसको। तो अभी क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको उस पर अधिकार दिया था, जिस पर अधिकार दिया था वो उसके अधीनता के नीचे आ गई। उसने जो बोला करने के लिए, वो उसकी सुनकर वही करने लगी। और क्या हुआ? अदन की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। जो परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था, जो पावर एंड अथॉरिटी, जो प्रभुत्व दिया था, जो उसका स्वामी बनाया था, सब कुछ के ऊपर, पूरी क्रिएशन के ऊपर जो कुछ परमेश्वर ने रचा था, अब वो सबसे ऊंचले स्थानों में सबसे नीचे स्थानों में आ गया। उसने वो अधिकार खो दिया इंसान ने। समझ रहे हैं आप? आज हम भी क्या करते हैं? हम भी ऐसे ही करते हैं। जब अपने सामने चीजें देखते हैं, हम खुद को उन चीजों के अधीन ले आते हैं, जबकि परमेश्वर ने वो सब कुछ हमारे अधीन कर दिया है। जैसा मैं अभी बोल रही थी, इब्रानियों 11 में लिखा है कि आदम के वजह से जो अदन की वाटिका थी, है ना, वो सारी की सारी क्या हो गई थी? वो परमेश्वर के पास भी आया जाया करता था। तो क्योंकि उसने वो पाप किया, वो वहां रहा, उसकी वजह से जो कुछ वहां था वो सब अशुद्ध हो गया था। ठीक है। लेकिन लिखा है इब्रानियों में कि यीशु अपना लहू लेकर सबसे पहले वो कहाँ गए? अति पवित्र स्थान में गए। और वहां जाकर उन्होंने जो कुछ भी वहां था, वो सब कुछ को उन्होंने अपने लहू के द्वारा धोया, उसको साफ किया, उसको शुद्ध किया, जो कुछ भी वहां था। आमेन। और वही अधिकार जो इंसान को दिया था, मनुष्य को और पूरी मानव जाति को दिया था परमेश्वर ने, वो अधिकार वापस इंसान को दे दिया। जब हम देखते हैं नए नियम में भी कि यीशु ने कहा, जाओ शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, है ना। जो मैंने किया वही नहीं, तुम तो उससे भी बढ़कर बड़े बड़े काम करोगे। तो हमें वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें बीमारियों पर अधिकार देता हूँ, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, तुम सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों तले रौंद डालोगे। क्यों? वही पावर एंड अथॉरिटी जो आदम को दी गई थी और उसने गवा दी थी, वही परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा उस हमें वापस दिला दी। और हम वापस से ही उस जगह पर आ गए जहां पर परमेश्वर ने वापस हमें
सब कुछ के ऊपर अपना स्वामी मतलब उन चीज़ों के ऊपर हमें स्वामी बनाकर रख दिया, और अब हर चीज़ आपके और मेरे अधीन है। कुछ भी हम पर प्रभुता नहीं करता, हम सब कुछ के ऊपर प्रभुता करते हैं। आमेन। उत्पत्ति 2 का जो 15 है उसमें क्या लिखा था? 2 के 15 में जो अभी मैं बात कर रही थी, ठीक है, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब यहाँ एक ये बात समझने की है कि परमेश्वर वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ये भी कहा गया था बाद में तो चलो वहाँ पे लिखा था कि धरती जो है वो बाद में कहा गया वो ऊंट कटारे भी उगाएगी, है ना, घास भी उस पे उगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ के वचन को, अगर आप जो 2 में हमने भी पढ़ा, तो परमेश्वर जब उसको बोल रहे हैं देखभाल करने के लिए, देखभाल करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो घास काट रहा है, वहाँ वो पेड़ पौधों की प्रूनिंग कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जो मैंने अभी कहा। जब परमेश्वर वहां देखभाल करने की बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर वहां क्या बोल रहे हैं? चीजों को बोलकर ठीक करने के लिए। क्या चाह रहे हैं? वहां औजार तो थे नहीं। अभी हम किसी को अगर बोलते हैं, सपोज हमारे अपनी सोसाइटी में ही नीचे गार्डन है ना, गार्डन के लिए हम देखते हैं कि नीचे घास 4 दिन में इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो मशीन लेकर आते हैं और मशीन से लाकर वो उसको घास को काटते हैं। अब अदन की वाटिका में अगर घास बड़ी हो रही है, तो मशीनें तो है नहीं वहां पे, ना, काटने के लिए औजार तो है नहीं वहां पे। तो वहां पर परमेश्वर ने उसको बोला कि तू इसकी देखभाल करना, है ना। और देखभाल करने के लिए पहले उसको क्या दिया? पावर एंड अथॉरिटी, उसको अधिकार दिया, उसको स्वामी बनाया, उसको प्रभुत्व बनाया। और परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो देखभाल करने का मतलब क्या था वहां मालूम परमेश्वर का? उसको बोला कि अपने मुंह का इस्तेमाल करना। जैसे मैंने चीजों की रचना की है बोलने के द्वारा, ऐसे ही तू चीजों की देखभाल करना बोलने के द्वारा। उसकी रक्षा करना और उसकी देखभाल करना, है कि नहीं है अद्भुत चीज? तो आपको इससे क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर जब बोलते हैं, हमें कुछ भी करने के लिए बोलते हैं, वो किस किस पावर एंड अथॉरिटी की बात कर रहे होते हैं, किस चीज का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं हमें? हमको अपने पावर एंड अथॉरिटी हमारे मुंह में है। वचन में लिखा है, नीति वचन 18 में, मनुष्य का पेट उसके मुंह के वचनों से तृप्त होता है। मनुष्य का पेट, शायद 18 के 20 में लिखा है, मनुष्य का पेट उसके मुंह के वचनों के द्वारा तृप्त होता है, और जीव के वश में ही जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो उसका सही इस्तेमाल करता है। जीवन और मृत्यु किसके वश में है? इंसान के मुंह के वश में है। लोग बोलते हैं जिदी जिन्नी लिखी है, जिन्ने जिन्नी जिंदगी जीनी है, जिदी जिन्नी लिखी है उन्ना ही जिएगा, है ना, जिसकी जब आई है उसकी आ जाएगी। ये झूठ है। वचन क्या कह रहा है? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो उसका सही इस्तेमाल करता है वो उसका फल खाता है। आमेन। परमेश्वर ने दुनिया कैसे बनाई, पेड़ पौधे कैसे बनाए, सब कुछ कैसे बनाया? बोलने के द्वारा, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। तो परमेश्वर जैसे जैसे बोलते गए, पेड़ पौधों के लिए बोला, पेड़ पौधे उग गए, सूर्य को बोला, सूर्य आ गया, चांद को बोला, चांद आ गया, तारे बोले, तारे आ गए, समुद्र का जल अलग अलग होने के लिए बोला, सूखी धरती और समुद्र अलग अलग हो जाए, वो अलग अलग हो गए। परमेश्वर बोलते चले गए और वो सब होता चला गया। कैसे? परमेश्वर के शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा। तो परमेश्वर अपनी पावर एंड अथॉरिटी कैसे यूज करते हैं? बोलने के द्वारा। सब कुछ को रचा परमेश्वर ने कैसे? मुंह के शब्दों के द्वारा। और वही पावर एंड अथॉरिटी परमेश्वर ने आज आपको और मुझे दी है। हम सोचते हैं परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर, अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि परमेश्वर ने, अभी जैसे हम यीशु की बात करते हैं कि यीशु ने सब कुछ को पूरा कर दिया, हमको यीशु के पूरा हुए काम में रेस्ट करना है, तो लोग बोलते हैं ले, ऐसे कैसे निष्क्रिय होकर बैठ जाएं, हम कुछ ना करें।
परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि निष्क्रिय होकर बैठ जाओ, कुछ ना करो। परमेश्वर तो बोलते चींटी को देखो कितनी मेहनत करती है, वो तो बोलते हैं ना कि चींटी को देखो कितना काम करती है, कितना मेहनत करती है, उससे सीखो तुम। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि निठल्ले होके बैठ जाए, हम काम ना करें। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जो चीजें नहीं है उनको ऐसे बुलाना जैसे वो हैं। अपने मुंह की पावर एंड अथॉरिटी को बोल के चीजों को उत्पन्न करना। चीजों के लिए जहां पर भी आपको बदलाव चाहिए, जहां पर भी आपको लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसको बोल के ठीक करना अपने जीवन में। क्या कहने वाली थी मैं यहाँ पे कि दिमाग से निकल गया। तो परमेश्वर आपको और मुझे सिखाते हैं कि हमको अपने मुंह की पावर एंड अथॉरिटी को अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए इस्तेमाल करना है। इसको मुंह को बंद नहीं रखना आपको और मुझे। हम वचन आज क्यों पढ़ते हैं? वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन को बहुत लोग वचन पढ़ते हैं कि आज मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, आज मुझे 6 चैप्टर पढ़ने हैं, आज मुझे मत्ती पूरा खत्म कर लेना है, आज मुझे रोमियो पूरा पढ़ लेना है। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना होता हमको। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं और उनकी पावर एंड अथॉरिटी हमारे जीवन में इम्पार्ट करते हैं वो। और जब वचन को हम अपने अंदर रिसीव करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में फल को लेकर आता है। तो वचन आज भी जब आप बात वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। घर में वचन को एक फरीसी की तरह नहीं पढ़ना हमको, कि जैसे फरीसी लोग ज्ञान के लिए वचन पढ़ते थे कि मुझे वचन याद हो गया और मुझे वचन को, वचन आपसे बात करना चाहिए। जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, वचन रेमा बन के, रेमा शब्द का क्या मतलब है कि जब आप वचन पढ़ते हो, वचन रेमा बन के आपसे बात करे। जब तक परमेश्वर का वचन हमसे बात नहीं करता, तब तक हमारे जीवन में काम नहीं होता। केवल लिखित वचन को एक 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 पाठ की तरह पढ़ लेने से आपके और मेरे जीवन में काम नहीं होता है। जब आप वचन को अपने जीवन में जब आप पढ़ते हैं और जब वचन आपसे बात करता है, जो परमेश्वर का वचन है, तो वो आपके जीवन में एक बड़ी पावर को, एक बड़े फ्रूट को लेकर आता है आपके और मेरे जीवन में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम को भी वही पावर एंड अथॉरिटी दी थी। परमेश्वर ने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया था, जिस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था, उन्होंने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया और वो सबसे ऊंचे स्थान से नीचे के स्थान में आ गए। मूसा के साथ भी जब परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी और परमेश्वर ने उसके साथ बात करनी शुरू की, मूसा के साथ भी, तो मूसा को भी परमेश्वर ने जब बोला था, जब वो मिस्र से इजराइलियों को बाहर निकाल कर लेकर आ रहा था, तो परमेश्वर ने जब एक जगह पर, आपको पता है स्टोरी, रास्ते में उनको पानी चाहिए था, पानी नहीं था, तो उसको मूसा को क्या बोला कि तू पहाड़ी पर लाठी को 2 बार मारियो और पानी उसमें से आ जाएगा। लेकिन वचन में लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। जो परमेश्वर ने कहा था, उसने परमेश्वर के कहे के अनुसार नहीं किया, और लिखा है वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाया। कुछ लोग बोलते हैं मूसा ने क्रोध किया, इस वजह से वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाया। वो क्रोध नहीं था, वो अविश्वास था, जिसकी वजह से वो वहां प्रवेश नहीं कर पाया। तो आदम ने भी क्या किया? आदम ने भी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं किया। जो परमेश्वर ने उसको कहा था, उसने वो नहीं किया और वो अदन की वाटिका से बाहर हो गया। मूसा को भी जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा था, उसने वो नहीं किया, यानी कि उसने विश्वास नहीं किया और वो भी अदन की वाटिका से बाहर हो गया। पर यहोशू ने मूसा को देखा था, है ना? और यहोशू ने क्या किया? जब यरीहो की दीवार उसके सामने आई, तो क्या हुआ? ये वचन में लिखा है, यहोशू ने अपना मुंह खोला, स्तुति की उसने। यहोशू बोला और कई किलोमीटर लंबी और चौड़ी वो दीवार थी, पर परमेश्वर ने क्योंकि उसको अधिकार दिया हुआ था, वो उसने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। और क्या हुआ? यरीहो की दीवार देखते ही देखते ढह गई। और आगे हम देखते हैं कि उसने सूर्य को आदेश दिया और सूर्य ने उसका कहना माना। उसने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं आप? तो मूसा ने भी और आदम ने भी वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था, लेकिन
यहोशू ने जब किया तो यहोशू के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। जैसे मैंने बोला ना, परमेश्वर चाहते हैं जो कुछ स्वर्गीय है वो सब आपके द्वारा, आपके लिए, आपके द्वारा, आपके थ्रू मैनिफेस्ट हो। और जब तक आप अपने मुंह को बंद रखते हैं, अपने मुंह को नहीं खोलते, मैं यहाँ आपको बाइबल की कुछ आयतें रट कर बोलने की बात नहीं कर रही हूँ कि बाइबल की कुछ एक आयतें रट लो और उसको आप मुंह से बोलते चले जाओ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपके पास आज क्या पावर और क्या अथॉरिटी है और वो कैसे काम करती है और ये वो किसने दी है आपको और वो कैसे ऑपरेट करेंगे। हमारे पास पुराने नियम में भी वो हमारे पास उदाहरण है जहां पर पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं आया था, परमेश्वर उनके अंदर आके नहीं रहने लगे थे, लेकिन फिर भी जबकि परमेश्वर उनके अंदर नहीं थे, होली स्पिरिट उनके पास नहीं थे, फिर भी वो उस पावर एंड अथॉरिटी में चल रहे थे। आज आपके और मेरे जीवन में तो ऑल टुगेदर सब कुछ बदल गया है। आपके अंदर पवित्र आत्मा आके रहने लगे हैं और आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन में लिखा है हमारे अंदर वो धन डाला गया है, वो खजाना भर दिया गया है जो मिट्टी के इन इन बर्तनों में है, परमेश्वर ने वो डाल दिया है। तो परमेश्वर ने अपनी पावर एंड अथॉरिटी होली स्पिरिट के थ्रू, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और मेरे अंदर डाल दी है। और अब वो पावर एंड अथॉरिटी हमारे थ्रू काम करना चाहती है। और वो कैसे एक्टिवेट होती है हमारे अंदर? पहले आप परमेश्वर के वचन को अपने लिए सुनते हैं, अपने लिए रिसीव करते हैं, अपने लिए अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वो पावर एंड अथॉरिटी आपके थ्रू काम करती है जब आप अपना मुंह खोलते हैं, जब आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं। जब आपको पता है, आज अगर मुझे मालूम है कि मैं आज उस पोजीशन पे हूँ कि सब कुछ मेरे अधीन है, तो आज बीमारी क्या है, बीमारी के लक्षण क्या हैं? सपोज चलो कैंसर है, कैंसर क्या है, उसमें लाइफ है कि नहीं है? है, तभी तो वो बढ़ता है शरीर के अंदर। कैंसर में भी जीवन होता है, तभी वो बढ़ता है ना हमारे शरीर के अंदर। और जब आपको ये पता है कि परमेश्वर ने इसको मेरे अधीन कर दिया है, तो आप कैंसर से डरोगे नहीं? डरोगे ना आप कैंसर से। आप कैंसर को कमांड करोगे। जब आप कैंसर को कमांड करोगे उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वो कैंसर उस शरीर को छोड़कर चला जाएगा। उस जो बाइबल में है ना, मरकुस 11 के मत्ती 11 में है शायद, मरकुस 11 में है कि यीशु जब जा रहे थे बैतनिया से, तो वहां पर वो अंजीर का वृक्ष था, है ना? तो उस अंजीर के वृक्ष में जब यीशु ने देखा पत्ते ही पत्ते हैं, वहां फल नहीं है, तो यीशु ने क्या वहां बोला कि जा, अब से तेरा फल कोई ना खाने पाए, है ना? और उसको श्राप दिया यीशु ने। और क्या हुआ? वो जड़ से सूख गया, वो जड़ से ही पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गया। ऊपर अभी भी पत्ते उसके हरे थे, लेकिन जैसे यीशु ने श्राप दिया वैसे ही वो पेड़ जड़ से सूख गया पूरी तरह से। और अगले दिन जब यीशु वहां से लौट कर आए तो चेलों ने देखा कि पत्ते तो पूरी तरह वो भी पेड़ भी मुरझा गया, खत्म हो गया पूरी तरह से। और तब उनको समझ में आया कि क्योंकि यीशु ने कल इस पे बोला था, अपने शब्दों को बोला था, तो इस वजह से वो पूरी तरह से सूख गया। तो शब्दों में बहुत पावर है। शब्दों की पावर को आप अंडर एस्टिमेट कभी मत करो। आप कभी किसी ऐसे कमरे में प्रवेश करो, कहीं ऐसी जगह में जाओ जहां तनाव का माहौल हो, है ना? ऑलरेडी वहां पे डिस्कशन होके हटी हो, लड़ाई होके हटी हो, तो वहां आपको उसका प्रभाव दिखाई देता है। जो शब्द वहां बोले गए हैं उसका प्रभाव आपको वहां दिखाई देता है। हाँ के ना? शब्दों में प्रभाव होता है। तो आपको अपने शब्दों का चयन करना पड़ेगा कि आप कौन से शब्द अपने मुंह से बोल रहे हैं। हमें पता नहीं चलता हम कब डर के शब्द, चिंता के शब्द, दोष लगाने वाले शब्द हम बोलना शुरू कर, हम सोचते भी हैं वही चीजें और हम मुंह से फिर वही जो हमारे अंदर भरा होता है वही हमारे मुंह से निकलता है। क्योंकि हम डे एंड नाइट वही सोचते हैं, फिक्र की बातें, कमी घटी की बातें, बीमारी की बातें, वही हम पर प्रभुता करने लगती हैं। और जो हमारे मन में प्रभुता, जिस चीज को हम अटेंशन देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, वही चीज हमारे जीवन में प्रभुता करने लगती है। तो आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना ध्यान किस चीज को देते हैं। क्योंकि जिस चीज पर आप अपना ध्यान लगाएंगे उसी को, हव्वा ने क्या किया था? शैतान की बातों पर अपना ध्यान लगाया था। और जो ध्यान, जब उसने ध्यान लगाया वही उसके विचार बन गए और वही उसने एक्शन भी किया उसने।
तो आपको और मुझे, हमें परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी लाइफ से? क्या चाहते हैं? हम अपना ध्यान, अपनी अटेंशन किन बातों पर लगा कर रखें? जो परमेश्वर की बातें हैं। अगर हम अपना जीवन एक्चुअल में परमेश्वर के अनुसार देखना चाहते हैं, स्वर्ग के अनुसार देखना चाहते हैं, जैसा परमेश्वर ने हमें डिजाइन किया हम देखना चाहते हैं, तो आपको और मुझे, हमें परमेश्वर से सुनने की जरूरत है। हमको केवल एक रीति पूरी करने की जरूरत नहीं है। हमको जो परमेश्वर, आज सुनने की मतलब, आज भी आप क्या कर रहे हैं? आज आप परमेश्वर से सुन रहे हैं। और जब आप सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो आप उसी के अनुसार सोचने लगते हैं, आपके विचार वैसे ही हो जाते हैं, और वही चीजें आप एक्शन में लेकर आते हैं आगे जाकर। आमेन। देखो, दो दो रीति से हीलिंग काम करती है। एक हमारे बोलने के द्वारा और एक हाथ रखने के द्वारा। अगर मैं सिर्फ चंगाई की बात करूं, क्योंकि यीशु ने बोला तुम बीमारों पर हाथ रख दोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु ने बोला यदि तुम इस अंजीर के वृक्ष से, शहतूत के वृक्ष से कहो कि इसी समय उखड़ जा और जा समुंदर में जा लग, तो शक ना करो, प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। तो वो कैसे होता है? क्या विश्वास? जैसे मूसा ने किया था, जैसे आदम ने किया था। कैसा विश्वास? जैसा यहोशू ने किया था कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ के समुद्र में लग जा, क्योंकि पॉसिबल है, हो सकता है। यहोशू के सिर्फ उसने वर्शिप की, परमेश्वर ने उसको बोला 7 दिन चक्कर लगाइए उस यरीहो की दीवार के, और 7वें दिन जोर से चिल्ला के स्तुति करियो। और उसने कोई एफर्ट किया अपनी तरफ से? जो परमेश्वर ने कहा था उसने सिर्फ वही किया, और जो उसने किया परमेश्वर का कहना मान के, असंभव उसके लिए संभव हो गया। जो इंसान कभी नहीं सोच सकता वो उसके लिए हो गया। तो परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप स्वर्ग से दी गई जो आपको पावर है, जो सामर्थ, जो आपको शक्ति दी गई है, आप उसका अपने लिए इस्तेमाल करना सीखो। कोई भी सिचुएशन सामने आए, कुछ भी हालात आपके सामने परिस्थिति आ जाए, आपको पता होना चाहिए आप उसके अधीन नहीं, वो आपके अधीन है। आप उसके अधीन नहीं हो, और आप जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। आप जब कैंसर जिसमें लाइफ है, जब आप उसके ऊपर मृत्यु को बोलोगे तो वो मर जाएगा। यीशु ने भी उस अंजीर के वृक्ष के ऊपर मृत्यु को बोला, और हमने देखा मृत्यु को उसकी लाइफ में। ठीक है, उसी समय नहीं नजर आया, लेकिन यीशु ने बोला अगले दिन, क्योंकि वो उसी समय जड़ से सूख गया था, पर अगले दिन हमने उसको पूरा खत्म होते हुए देखा। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई सिचुएशन है, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी है। सपोज मान लो आपकी एक मजाकिया तौर पे बोल रही हूँ, आपकी मदर इन लॉ आपको प्यार नहीं करती। मान लो आप बोलना शुरू कर दो कि मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करती हैं, सबसे ज्यादा वो मुझे प्यार करती हैं, उनका फेवर मेरे जिंदगी के ऊपर है ना, क्योंकि आपका फेवर परमेश्वर मेरी जिंदगी के ऊपर है, इसीलिए मेरी मदर इन लॉ का भी हर समय फेवर मुझे मिलेगा। जो भी सिचुएशन को आप बदलते हुए देखना चाहते हो, आप उसके ऊपर जीवन बोलना शुरू कर दो। कोई रिलेशनशिप आपका खराब है, आप उसके ऊपर जीवन को बोलना शुरू कर दो। आप उसके ऊपर जीवन को बोलना शुरू करोगे, आप वहां पे परमेश्वर की ओर से बदलाव को देखेंगे, चीजों को बदलते हुए देखेंगे। आमेन। एक और स्टोरी है, जो वचन में लिखा है कि एक सूबेदार था, है ना, तो उसका बेटा बीमार था। तो यीशु, उसको पता होता है कि यीशु वहाँ आने वाले हैं, और उसको पता है कि यीशु चंगाई करते हैं, यीशु से सब कुछ हो सकता है। तो वो यीशु के पास आकर क्या बोलता है कि यदि तू यहीं से ही कह देगा, तो वो जो घर में, मेरा दास बीमार था कि बेटा बीमार था, दास बीमार था सर, तो यहीं से ही शब्द कह देगा तो वो वहां चंगा हो जाएगा। आप शब्दों की पावर को देख रहे हो। और जब यीशु ने क्या बोला, यीशु ने उसके विश्वास को देखा, तो यीशु ने अपने चेलों को कहा, जो हर टाइम यीशु के साथ रहते थे, दिन रात यीशु के साथ रहते थे,
दिन रात यीशु के साथ खाते थे पीते थे। यीशु, क्योंकि वो तो घरों से कुछ नहीं लेके आए थे। यीशु ने बोला था ना, जब घर से निकल कर आओ कोई बटुआ मत लाना, कोई कपड़े फालतू मत, कुछ मत लेके आना, जैसे हो बस मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे पीछे निकल आओ तुम। तो वो यीशु के पीछे निकल आए थे। अब उनका ख्याल कौन रख रहा था पूरा समय? यीशु रख रहे थे। उनके खाने का, पीने का, रहने का सारा खर्चा कौन देख रहे थे? यीशु देख रहे थे। और यीशु, जो यीशु के साथ थे हर टाइम चेले, यीशु उनको क्या बोल रहे हैं कि देख लो, देख लो, इससे बड़ा विश्वास मैंने आज तक नहीं, मतलब तुम्हारे पास ये विश्वास है ही नहीं। इससे बड़ा विश्वास जो इसने किया है, इसने बोला तू सिर्फ अपने मुंह से शब्द कह दे तो मेरा दास वहीं पर ही वहीं चंगा हो जाएगा। आमेन। शब्दों में इतनी पावर है। तो यीशु के पास अलग नहीं थी पावर, जो उनके पास थी। जैसे मैंने बोला, परमेश्वर ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और जो अधिकार परमेश्वर के पास था, स्वरूप और समानता का क्या मतलब? अधिकार। स्वरूप और समानता का क्या मतलब? अधिकार। ये नहीं कि स्वरूप और समानता के हम शीशे में देखेंगे, अरे परमेश्वर ऐसे दिखते होंगे। स्वरूप और समानता मतलब जो पावर और अथॉरिटी परमेश्वर के पास थी, परमेश्वर ने वो मनुष्य को बनाया और वही अधिकार, वही सामर्थ मनुष्य को दे दी। आमेन। और चेलों के पास, चेले जो हर दिन रात यीशु के साथ जो रहते थे, वो भी इस बात को समझ नहीं पाए। बट वो सूबेदार ने वो बात समझ ली। वो जानता था कि यीशु कोई नहीं कर सकता, यीशु कर सकते हैं। और उसने क्या बोला, तू केवल इतना कर दे, तू मुंह से बोल दे और मेरा दास वहीं चंगा हो जाएगा। क्योंकि वो कहता, मैं सूबेदार हूं, मैं जानता हूं कि सब जो भी लोग हैं मेरे नीचे वो मेरे अधीन हैं। मैं जो भी बोलता हूं उनको मेरे लिए करो, वो करते हैं मेरे लिए, वो ना नहीं बोलते। अब मेरे घर में मैंने मेड और सर्वेंट रखे हुए हैं, हेल्प रखी हुई हैं। तो मैं उनको बोलती, बेटा ये काम ऐसे कर देना, ये काम ऐसे कर देना, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने ये बोल दिया, अब ये ऐसा करके रखेगी। होता है ना ऐसे। तो आपकी, क्योंकि वो आपके अधीन है, तो सूबेदार भी क्या बोल रहा है कि जो भी सेना मेरे अधीन है, जो भी लोग मेरे अधीन है, जब मैं उनको ऑर्डर करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो वैसा ही कर देते हैं। तो अब यीशु को उसने बोला कि तू केवल बोल दे, क्योंकि सब ये बीमारियां जो है, ये सब तेरे अधीन है। क्योंकि उन्होंने यीशु को काम करते देखा था, बीमारों को चंगा करते देखा था सूबेदार ने। तो बोला ये सब कुछ तेरे अधीन है, तू सिर्फ बोल दे, उनको मानना, वो तो मानेंगे ही ना तेरी बात को, तो तू यहीं से बोल दे। और वचन में लिखा, यीशु ने वहीं से वचन भेजकर, एक जगह लिखा ना, वो अपना वचन भेजकर चंगाई देता है। तो और जिस गड्ढे में वो पड़े हुए हैं, वो उसमें से उन्हें बाहर निकालता है। आमेन। तो वो आज पावर एंड अथॉरिटी गड्ढे से बाहर निकालने की किसके पास है? आपके पास और मेरे पास है। आपको और मुझे हर सिचुएशन के ऊपर अधिकार दिया गया है। हर बीमारी, जो भी एक मेडिकल साइंस में जिसको नाम दे दिया गया है, उसके ऊपर आपको और मुझे अधिकार दे दिया गया है। आप और मैं, हम बोलेंगे और उसको उसको वहां से, मतलब जाना ही है। बिकॉज आपके और मेरे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। आप यहाँ से वचन रिलीज करेंगे, आप यहाँ से वचन को भेजेंगे जैसे यीशु ने भेजा। आप यहाँ से बोलेंगे। हमने दो किस देखे उदाहरण, यीशु से बड़ा उदाहरण तो कोई नहीं है ना। अंजीर के पेड़ का उदाहरण भी देखा और हमने ये भी देखा। तो यीशु ने खाली बोला और बोलते ही वो हो गया। ऐसा ही इसको ही विश्वास करना मतलब मुंह से बोलना। विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि खाली अपने अंदर अपने मन में विश्वास कर लेना या ज्ञान को प्राप्त करना। विश्वास करने का मतलब ये है कि आप अब समझते हैं, अब आप जानते हैं, अपनी आइडेंटिटी को जानते हैं, अपनी पहचान को जानते हैं, परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके लिए हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। जो कुछ अदन की वाटिका में सब गंदा हो गया था, यीशु अपना लहू लेकर गए और यीशु ने अपने लहू के द्वारा सब कुछ को शुद्ध कर दिया। और वो पावर और अथॉरिटी जो धोखे से शैतान ने ले ली थी, वो आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उस पावर एंड अथॉरिटी में वापस लाकर खड़ा कर दिया है। और अब आपको परमेश्वर ने वापस से अपनी हर एक रचना के ऊपर
प्रभुत्व दे दिया, आपको स्वामी बना दिया, अब आप अथॉरिटी हैं, कुछ भी आप पर प्रभुता नहीं करता, आप हर चीज पर प्रभुता करते हैं। दुष्ट हमारी जिंदगी में टेम्पटेशंस को लेकर आता है, हमारी जिंदगी में बहुत टेस्ट लेकर आता है, बहुत कुछ लेके आता है समय समय पर, लेकिन अगर आप सच को जानते हैं तो आप उसमें से ऐसे बाहर निकल जाएंगे। जानते हैं मतलब रिसीव करते हैं। अगर आप उस सच को नहीं जानते, आपने रिसीव नहीं किया, तो आपको फिर बहुत टाइम लग जाता है उसमें से बाहर आने के लिए, क्योंकि आप उस ट्रैप में अपने आप को फंसा लेते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उस पावर एंड अथॉरिटी का जो यीशु ने आकर हमें दी है। यीशु का आने का मकसद क्या था? क्यों आए यीशु? इसीलिए आए कि मैंने बोला ना, यीशु ने अपना लहू बहाया, जो पाप ने अशुद्ध कर दिया था सब कुछ, यीशु ने उसको शुद्ध कर दिया। यीशु आए किस लिए? ताकि वापस से वो जो अधिकार खो दिया था इंसान ने, वापस वो अधिकार इंसान को मिल जाए। ठीक है, तो वो काम पूरा कर दिया है यीशु ने। अब आप उस पोजीशन पे आ चुके हो, वरन उससे बढ़कर आ चुके हो कि ना तो आदम के अंदर और ना मूसा के अंदर, ना यहोशू के अंदर, ना किसी और चेले के अंदर, किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। पर आज आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा भी आ चुके हैं। आमेन। तो आज आपको और मुझे वो सिखाते भी हैं, हमें वो बढ़ाते भी हैं, वो हमसे बात करते हैं। कोई भी सिचुएशन आने दो, मतलब मैंने अपनी लाइफ में भी ये सीखा है, कोई भी सिचुएशन आती है जब, बिकॉज आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है, वो आपको कभी भी किसी भी जगह पर लज्जित होने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। वचन में लिखा है, जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। विश्वास करता है मतलब, विश्वास करता है मतलब जो पावर एंड अथॉरिटी को इस्तेमाल करता है, जो अपनी आइडेंटिटी को जानता है, अपनी पहचान को जानता है कि अब मैं कौन हूं, मैं क्या बना दिया गया हूं। पहले मैं पूंछ था, अब मैं सिर बना दिया गया हूं। पहले मैं सबसे निचले स्थानों में आ गया था आदम में, लेकिन मैं अब सबसे ऊपर रख दिया गया हूं। अब मैं आशीषित हूं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। प्रभु यीशु मसीह ने सारी सामर्थ, सारी अधिकार मुझे अपने लहू के द्वारा वापस दे दी है, और सब कुछ आज मेरे अधीन है। आप किसी भी सिम्टम के अधीन नहीं हो, किसी भी ब्लड प्रेशर के, किसी भी डायबिटीज के, किसी भी आर्थराइटिस के, किसी भी, कोई भी आप ले लो, मेंटल प्रॉब्लम या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत बार हम उसमें रह जाते हैं, अरे नहीं ये तो मेरे माँ बाप की गलती है, नहीं ये तो मेरी हम दोष देने लगते हैं ना, नहीं ये तो मेरी एजुकेशन नहीं है, वो प्रॉब्लम है, अरे नहीं ये तो मेरे मतलब मेरी जो पास्ट की जो जनरेशन थी वही गरीब थे, वही ऐसे थे, वही बीमार थे, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। अब वो आपके साथ, आपके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। अब वो आपके प्रभु और उद्धार करता है। वचन में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है, तो तू उद्धार प्राप्त करेगा। तो आपका नया जन्म हुआ है, आपने उद्धार को प्राप्त किया है। अब कोई भी पास्ट की, आपके माँ बाप की गलती या आपके पुरखों की गलती, या कोई भी जो आप नहीं कर पाए, वो कोई भी चीज आपकी लाइफ में उस पावर एंड अथॉरिटी को, उस प्रभुता को रोक नहीं सकती। अब आपकी जिंदगी में आप हैं जो परमेश्वर को भी लिमिट करते हैं और अपने आप को भी लिमिट करते हैं, बढ़ने में, अपनी बढ़ोतरी में, अपनी प्रोग्रेस में। हालेलुया। तो आपको पहले अपने दिमाग से वो सारी जो भी हर्डल्स हैं, आपको उसको निकालने की जरूरत है। अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी सारी बातें मेरे जीवन से बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। अब मैं वापस सबसे ऊंचे स्थानों में पिता के दाहिने हाथ पर बिठा दिया गया हूँ। सारी इफिसियों में लिखा है ना कि चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 है शायद, 1 में, हाँ, मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ, 17 से, 1 का 17 से,
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं, ज्योतिर्मय हो जाएं, कि तुम जान लो कि अब उसकी बुलाहट की आशा क्या है तुम्हारी जिंदगी में, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की, हमारे अंदर उसकी मिरास की महिमा का धन जो उसने हमारे अंदर रखा है वो कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। विश्वास करते हैं मतलब बोलते हैं, अपनी पावर एंड अथॉरिटी को जान जाते हैं, हमारे मन की आंखें खुल जाती है, हमें परमेश्वर अपने समझ बुद्धि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में देते हैं। तो वो सामर्थ की कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक पर में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। ठीक है, उसके बाद लिखा और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया, सब वस्तुओं पर। तो अभी क्या है, सबसे पहले यीशु को बिठाया, अब यीशु हमारे अंदर है और हम यीशु के अंदर आ चुके हैं। तो जब यीशु को बिठाया तो हम भी यीशु के साथ वापस वहां बिठा दिए गए हैं। बिठा दिए गए का क्या अर्थ है, वो अधिकार का जो स्थान है, वो जो प्रभुत्व का करने का स्थान है, जो परमेश्वर ने सब कुछ के ऊपर हमें स्वामी बना दिया, हम वापस उस जगह में चले गए हैं। हम मसीह की देह हैं, मसीह हमारा सिर है। तो आज आपके और मेरे जीवन में जो भी सामने सिचुएशंस आती हैं, अगर आपको अब ये समझ में आ जाए कि अब आप हव्वा की जगह पे नहीं हो, ठीक है, अब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, जो आप वहां तो लिखा ना, परमेश्वर वहां आते थे और चले जाते थे, उनको मिलने आते थे शाम के ठंडे समय पर और फिर परमेश्वर चले जाते थे। उसको हिदायत दी थी, सिर्फ उसको ये याद रखना था कि परमेश्वर ने मुझे अथॉरिटी दे दिया, अधिकार दे दिया। परमेश्वर ने बोला जा सब रेंगने वाले जंतुओं पर, सब जल जंतुओं पर, सब पशु पक्षियों पर, सब पेड़ पौधों पर, सब कुछ पर जो मैंने बनाया, जा अधिकार कर ले। उसको ये याद रखने की जरूरत थी, पर उसने उस अधिकार को भुला दिया और जिस पर अधिकार था उसके नीचे आ गया। आज आप उससे कहीं ऊपर हैं। हालेलुया। कमी घटी के ऊपर आप हैं। कमी घटी अब आपके ऊपर अधिकार नहीं करती। आप संसार के दूसरे लोगों की तरह नहीं हो कि आप अपनी कोशिशें करें, अपने सेल्फ एफर्ट करके बाहर निकलने की कोशिश करें। सेल्फ एफर्ट करने के लिए परमेश्वर नहीं करे, काम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सेल्फ एफर्ट करके कुछ प्राप्त करना या अपने आप को सफल बनाना, ये परमेश्वर नहीं कहते कि अपने आप को सफल बनाओ। अपने मन के अंदर एंग्शियस होके, डर कर, चिंता करके अपने जीवन को बदलने की कोशिशें करो। जीव के वचन में अभी मैंने क्या पढ़ा था, नीति वचन 18 में, मनुष्य अपने मुंह के वचनों के द्वारा तृप्त होता है। तृप्ति किसके द्वारा होती है? मुंह के वचनों के द्वारा तृप्ति होती है। जब आप अपने मुंह का सही इस्तेमाल करते हैं, वचन में लिखा है, तो वो प्रतिफल प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का प्रतिफल प्राप्त करते हैं। तो आप सिचुएशन कैसी भी सामने क्यों ना हो, कुछ भी इम्पॉसिबल दिखने वाली सिचुएशन क्यों ना सामने हो, लेकिन अगर आप अपने मुंह का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप जीवन को देखते हैं, वहां परमेश्वर वहां लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप मृत्यु को देखते हैं, श्राप को देखते हैं वहां पर अपने जीवन में। समझ रहे हैं आप? तो आपको किस चीज पर अपनी आंखें लगानी, अपना मन लगाना है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप खाली बाइबल पढ़ के उठ नहीं जाएंगे, पर जब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं कर लेते, क्योंकि यीशु ने बोला मेरा वचन जीवन भी है और आत्मा भी है। परमेश्वर का वचन मैंने बोला ना, आपको फरीसियों की तरह नहीं पढ़ना, व्यवस्था मानने वालों की तरह नहीं पढ़ना आपको, कि आज मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिए, मैंने 6 चैप्टर पढ़ लिए, मैंने तो इतना पढ़ लिया, मैंने तो इतना पढ़ लिया। आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ने बैठते हैं
तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है रेमा बनकर, और वो वचन हमारे जीवन को बदलता है। जो वचन आपने सिचुएशन आने से पहले अपने अंदर खाया होता है ना, वो सिचुएशन आने पे आपको संभालता है वो वचन। अगर आपने सिचुएशन आने से पहले वचन के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को सुनना अपने लिए, परमेश्वर बोलते हैं विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है, पढ़ने से नहीं लिखा। विश्वास पढ़ने से नहीं आता कि आपने खाली वचन उठाया, उसको बस पढ़ लिया कि अच्छा आज तो मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, तो मैंने 10 चैप्टर पढ़ लिया, आज तो मैंने 15 चैप्टर पढ़ लिए, मैंने आज ये टारगेट पूरा कर लिया। विश्वास पढ़ने से नहीं आता। जब आप पढ़ते हैं, पढ़ते समय जब आप परमेश्वर को सुनते हैं, तो विश्वास आता है। समझ रहे हैं? बाहरी कानों से सुनना नहीं, भीतर के कानों से सुनना परमेश्वर से, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है। लेकिन अगर मतलब मेरा फोकस ही परमेश्वर पे नहीं है, मैं उनको सोल्यूशन मानती ही नहीं हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं खुद एफर्ट कर लूँगी, मैं अपने आप को संभाल लूँगा, मैं अपना जीवन ठीक कर लूँगा, नहीं वो फलाना बंदा मेरे साथ है वो कर लेगा, तो आप परमेश्वर के रिजल्ट कभी नहीं अपने ज़िंदगी में देखेंगे। जब आपके मुंह में स्वर्ग आ जाता है ना, आपके जीवन में स्वर्ग आ जाता है। परमेश्वर का स्वर्गीय वचन, आत्मिक वचन, जो जीवन भी है आत्मा भी है, जब आप उसको अपने मुंह में लेके आते हैं ना, वो औजार की तरह काम करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर ये आपके जीवन में परिणाम ना लेके आ सके, तो कभी भी इसके अंदर परमेश्वर वचन के अंदर यीशु के उदाहरण नहीं देते अंजीर के पेड़ को श्राप देने का, या वो सूबेदार का कि इसका विश्वास, जो विश्वास है, इतना बड़ा विश्वास मैंने आज तक नहीं देखा। क्या किया था उस सूबेदार ने? हेलो, क्या किया था? यीशु को ही तो बोला था कि तू यहीं से बोल दे वचन और मेरा दास वहीं चंगा हो जाएगा, यहीं से वचन भेज दे। और यीशु ने बोला जितना बड़ा तेरा विश्वास है आज तक किसी का नहीं है, चेलों का भी नहीं है उतना बड़ा विश्वास। केवल बोला था वो, यीशु को आके बोला था कि तू बोलेगा हो जाएगा, मैं जानता हूँ। जो यीशु की तरफ देखते हैं ना कि यीशु से सब कुछ हो सकता है, वही विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। आमीन। उसने बोला यीशु को आकर कि यीशु आपसे हो सकता है, बोल दो यहीं से। यीशु हैरान थे, आज से पहले तो किसी ने ये बात नहीं बोली मुझे, किसी ने ये नहीं कहा। भीड़ की भीड़ आती थी, यीशु सब पर हाथ रखते थे और वो चंगे हो जाते थे, लेकिन बोला इसने जो बोला, ये सबसे बड़ा विश्वास है। हालेलुया। इसको बंद रख के आप कोई अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ने ये दिया है आपको, यीशु ये वापस देने आए थे कि आप बोलो। हम सारा दिन या तो स्ट्रेस में रहते हैं, ख्यालों में रहते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं। अब मैंने एक दो बारी आपको बताया, मैंने भी सीखा था ये कि जब हमारा मन चल रहा होता है ना, हमारा मुंह बंद रहता है। अब कई बोलते हैं ना मेरे तो मुंह नहीं खुलता, मेरे से तो बोला नहीं जाता, मेरे को तो पता नहीं लगता क्या। क्यों नहीं? क्योंकि ये चल रहा है ना बहुत। जब ये चलेगा तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन जब ये बोलना शुरू करेंगे ये शट अप हो जाएगा। अब मुंह खोलना शुरू करो। अब क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपने मन के विचारों के ऊपर आप अथॉरिटी ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि जो भी विचार मुझे, क्योंकि दुष्ट आता है अपने विचार देने के लिए आपको, और आप उसको अपना लेते हो अपने बनाकर। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि नहीं, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ हैं, मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी, आप मेरे लिए हैं। आप मुझे कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उनको सिर्फ मैं जानता हूँ। जब चिंता के विचार आ रहे हैं, आने वाले कल को लेकर गंदे विचार आ रहे हैं, आप परमेश्वर के प्रॉमिस को लेकर खड़ा होते हैं, आप उसको विश्वास से बोलना शुरू करते हैं, सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। जब बहुत ज्यादा आपके विचार हावी हो गए और आपको समझ भी नहीं आ रहा, मुंह पूरा बंद हो गया, आपका मुंह खुल ही नहीं रहा, उस समय आप क्या करते हैं? आप चुनते हैं। मुझे याद है कि मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी प्रभु में आने के बाद भी, तो मेरा मेरा मुंह नहीं खुल खुल रहा था तब उस समय पे,
क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन हो रहा था मेरे को। तो मेरा एक ही काम होता था, सुबह उठते ही वर्शिप चलाना। ऐसे नहीं एक एक वातावरण को शुद्ध करने के लिए जैसे दुनिया के लोग करते हैं ना, और सुबह सुबह भक्ति के गीत लगा लो वातावरण शुद्ध हो जाएगा, इसलिए नहीं। मैं चलाती थी ताकि विश्वास सुनने से आता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और मेरा यही काम होता था, सुबह उठते ही सबसे पहले वर्शिप चलानी, और जो वो वचन कह रहा है वर्शिप में, जो वो बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनना अपने लिए, क्योंकि केवल वही सच है, वहीं से छुटकारा आएगा, वहीं से आज़ादी आएगी, वहीं से आप बाहर निकलोगे। और फिर आप उसको जब सुनते हो तो आपके अंदर काम होना शुरू हो जाता है। विश्वास आपके अंदर जो ऑलरेडी डाल दिया गया है, यीशु ने डाल दिया है, वो आपके अंदर, आप उसको सुला देते हो विश्वास को, वो विश्वास आपके अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और जब वो विश्वास आपके अंदर एक्टिवेट होता है तो क्या होता है? मन की बहुतायत से आपका मुंह भी बोलने लगता है। फिर जो अंदर भरा होता है वही बाहर भी बोलने लगता है। तो आप ऐसे ही दुनिया में नहीं घूम सकते, सिचुएशन के बारे में चिंता करते हुए, चीजों के बारे में चिंता करते हुए, अपने अंदर कूड़ा भर लें, आप डर को भर लें, चिंता को भर लें, है ना, इन चीजों को अपने अंदर भर ले, कोई बदलाव आने वाला नहीं है। आत्मिक चीजों को आत्मिक तरीके से ही बदला जा सकता है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो अभी उसको क्या करना था? जो कुछ भी पृथ्वी पर था उसको अब उसके ऊपर अधिकार करना था। जो भी आज मालूम है, बहुत सारी चीजों को हम एक प्राकृतिक प्रॉब्लम समझ लेते हैं हमारी लाइफ में जो होती है ना, बहुत सारी चीजों को हम सोचते हैं कि बड़ी नेचुरल सी है, लेकिन सच बताऊं मैं आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम स्पिरिचुअल होती है हमारी लाइफ में, जो दुष्ट की ओर से होती हैं, आत्मिक प्रॉब्लम्स होती हैं। और आत्मिक प्रॉब्लम से आप मुंह बंद करके बाहर नहीं निकल सकते। जब आत्मिक हो जाती है ना चीजें, तो आपको मुंह खोलना पड़ता है। आपके मुंह खोलते, चाहे आप एक दिन के मसीह हैं, चाहे आप 50 साल के मसीह हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तो अभी एक दिन का हूं, मैं कैसे बोलूंगा और दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, मैं कैसे बोलूंगा और कैंसर भाग जाएगा, मैं कैसे बोलूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं, ये तो पास्टर का काम है, ये तो बिशप का काम है, ये तो लीडर का काम है, ये तो अपोस्टल का काम है, ये तो टीचर का काम है। बिल्कुल गलत। जो पावर, जो सामर्थ एक पास्टर को मिली है, जो एक टीचर को मिली है, जो एक अपोस्टल को मिली है, जो एक प्रॉफिट को मिली है, जो एक लीडर के पास है, वही एक दिन के बचाए गए मसीह के पास भी है। अगर कोई पहले दिन आया है और उसने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसी समय परमेश्वर उसको सारा अधिकार दे देते हैं, क्योंकि यीशु पर विश्वास किया है उसने, यीशु को मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार किया है और दिल में विश्वास किया है, तो परमेश्वर उसको उसी समय अपनी पावर और अथॉरिटी दे देते हैं। अगर कोई 50 साल से प्रभु में आया, उसके पास ज्यादा नहीं है पावर अथॉरिटी। अगर कोई यहाँ पास्टर है, मेरे पास आपसे ज्यादा पावर और अथॉरिटी नहीं है। हाँ, कॉलिंग हमारी अलग अलग हो सकती है, बुलाहट अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब के पास सेम पावर, सेम अथॉरिटी है, क्योंकि हम सब ने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उस पावर और अथॉरिटी को प्राप्त किया। हम सबको यीशु ने अपने लहू से धोया, शुद्ध किया, साफ किया, तो किसी के पास भी अलग नहीं है। हालेलुया। तो अपने आप को आपको ट्रेंड करने की जरूरत है कि अब मैं यीशु में होकर परमेश्वर की धर्मी बेटी हूँ, धर्मी बेटा हूँ अब मैं। इसीलिए आज मेरे पास पावर एंड अथॉरिटी है, क्योंकि पाप की वजह से वो पावर, वो अधिकार खो गया था, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे धर्मी, अपना बेटा और बेटी बना दिया, और वही पावर, वो अधिकार, हर चीज, नाम लो आप, बुखार हो, कोल्ड हो, कफ हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस बी हो, आर्थराइटिस हो, कहीं कोई दर्द हो, कहीं कोई फ्रैक्चर हो, हर चीज आपको सुनने के लिए डिजाइन की गई है। हर चीज आपकी सुनेगी, हर जो कुछ भी आप बोलोगे वो आपका कहना मानने के लिए। जैसा बोला सूबेदार ने बोला, मैं अपने एक सैनिक को बोलता हूँ जा तो वो जाता है, मैं उसको बोलता हूँ आ तो वो आ जाता है। तू भी यहीं से बोल तो वो मेरा दास चंगा हो जाएगा। सेम अथॉरिटी आपके पास है आज, वही अधिकार आपके पास है। सिचुएशन जिसमें आज आप हैं, जो हालात आज हैं, अगर आपको आज पसंद नहीं है, अपना मुंह खोलो। आप मुंह खोलेंगे वो चेंज हो जाएगा। नहीं खुल रहा मुंह,
परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करो। पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। आप सबके पास अन्य भाषा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। वर्शिप के सॉन्ग सुनना शुरू करो लगाकर, साथ में गाना शुरू करो। आप देखना लाइफ कैसे आपकी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह से कमी घटी के शब्द बोलते रहेंगे, नहीं ये तो कभी ठीक नहीं होगा, नहीं ये चीजें तो कभी नहीं सुधरेंगी, ये तो कभी नहीं बदलेगा, मेरा बॉस तो कभी नहीं चेंज होगा, मेरा हस्बैंड कभी चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहने वाला, और नहीं मेरी वाइफ इतनी झगड़ालू है, ये कभी नहीं बदलेगी, ओ मेरी मदर इन लॉ ये तो कभी चेंज नहीं होएगी, मेरी लाइफ इसने तबाह करके रखी हुई है, ये तो तबाह ही करके। अगर आप वही चीजें बोलते रहेंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए, जो आपको पसंद नहीं है, तो वो हमेशा बनी रहेंगी। बट अगर आप सच में बदलाव देखना चाहते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा और मैंने बहुत लोगों की लाइफ में मैंने चेंज को देखा है। आप बोलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन में पावर है मुर्दे को जिंदा करने की। वो किसी भी मुर्दा सिचुएशन में जान डाल सकते हैं। वो वचन में लिखा है, यहेजकल ने बोला, सूखी हड्डियों को बोला जान आ जाए उनमें, और सूखी हड्डियों में जान आ गई। सूखी हड्डियों में वो जी उठी। तो आपके और मेरे पास भी सेम पावर एंड अथॉरिटी है। जो वचन हम सुनते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। हाँ के ना? परमेश्वर ने भी आदम को जो बोला था, क्या करना था? उसको प्रैक्टिस करनी थी उस वचन को। जो मूसा को बोला था, उसको क्या करना था? उसको प्रैक्टिकली करना था। आपको और मुझे भी पावर एंड अथॉरिटी दे दी, हमको सुन के यहां से चले नहीं जाना। प्रैक्टिकल जब आप इसको करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे, बदलाव देखेंगे। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, खाली सुन के चले जाएंगे ज्ञान के तौर पर कि हाँ मुझे आज ये समझ लिया, मेरे को पता लग गया आज इसका क्या, ये जो मैंने सुना है आज, कोई बदलाव नहीं आप देखेंगे अपनी लाइफ में। यहोशू ने उसको प्रैक्टिस किया, उसको जो परमेश्वर ने उसको बोला उसने प्रैक्टिकली उसको किया, और जब किया, यरीहो की दीवार देखते ही देखते गिर गई। सूर्य वहीं का वहीं रुक गया। आप जान जाएंगे ना जब कि मेरे मुंह में पावर अथॉरिटी है, मैंने नहीं करना, ये अधिकार मुझे परमेश्वर ने दिया है, ये अथॉरिटी उन्होंने मुझे दी है। विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। पावर अथॉरिटी दिखती नहीं है, लेकिन आपको दे दी गई है। आपके पास है वो पावर और अथॉरिटी। आपको उसको हर दिन प्रैक्टिस करना अपनी जिंदगी में। सर दर्द हो रहा है, उस अथॉरिटी को यूज करो। कोई और फैमिली मेंबर है, उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस देखना चाहते हो, मुंह खोलो और उसको प्रैक्टिस करो। अपना टाइम ऐसे बर्बाद मत करो, क्योंकि टाइम ऐसे बर्बाद करने से, मैं सारा दिन नेटफ्लिक्स में बैठी रहूं, देखती रहूं, परमेश्वर गुस्सा नहीं हो रहे, नाराज नहीं हो रहे, वो कोई सजा नहीं दे रहे आपको। अगर आप नेटफ्लिक्स पे भी बैठे रहोगे, आप सारा दिन बैठे रहोगे, परमेश्वर कभी आपसे नाराज नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन होगा क्या? जो आप देख रहे हो, जिसको आप अपना ध्यान दे रहे हो, टेंशन दे रहे हो, वही आपके अंदर भर रहा है। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मेरे को सब पता है, मैं देख लूंगा। अरे यार, यही ऐसी ही डिजाइन की गई है हमारी बॉडी। हम जिस चीज को अटेंशन दे रहे हैं, बिना अटेंशन दिए आप मूवी देख सकते हो, बिना अटेंशन दिए आप कोई सीरियल देख सकते हो। अरे आप ध्यान देते हो तभी तो आपको पता लगता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो जिस चीज को आप ध्यान देते हो, वही आपके अंदर भरना शुरू हो जाता है। आप इमोशनल ड्रामे देखना शुरू कर दो। आजकल तो ये जितने आते हैं ना, ये सिंगिंग का प्रोग्राम, जो लाइव आते हैं प्रोग्राम, या जो डांस के प्रोग्राम, इनको भी पता चल गया है कि कैसे लोगों को इमोशनली ट्रैप करना है। वो गरीब घर के लाएंगे, गरीब से माँ बाप ले आएंगे उनके उठा के, उनकी पुरानी लाइफ के बारे में दिखाने लग जाएंगे, उनके स्ट्रगल को दिखाने लग जाएंगे, ताकि आपके अंदर पहुंच सके। क्योंकि शब्द हमारे जीवन में प्रभाव को लेकर आते हैं। जब भी कोई शब्द आप सुन के रिसीव करते हो ना, वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। और दुष्ट का काम क्या है? आपके मन तक पहुंचना, आपके अंदर को प्रभावित करना। तो इसीलिए जब भी, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं करती कि कोई भी इमोशनल कोई सीरियल देखूं, या कोई भी इमोशनल ये जो आते हैं, ये ट्रैप है। अगर आपको रोने आ रहे हैं ना देख देख के, ओहो, तो समझ लो कि शैतान तो पूरा काम कर रहा है आपके अंदर, ताकि आप एक इमोशनल बीइंग बने रहो। आप कभी प्रभु में स्ट्रांग होकर उस अथॉरिटी का इस्तेमाल ना कर सको जो जिसके लिए आप बनाए गए हो, जिसके लिए परमेश्वर ने आपकी रचना की है। तो कुछ भी आप देखते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि शब्दों, अगर आपको थोड़ा सा कभी कभी कोई कुछ कह देता है, कितनी जल्दी
रोना आ जाता, उदासी आ जाती है अपना। क्यों? शब्दों में प्रभाव होता है, समझ रहे हो आप? जब आप बोलोगे, आपके शब्दों में प्रभाव है। जो आप देखना चाहते हो उसको आप बोलना शुरू करोगे। आप जब तक ये जान नहीं जाओगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या कर दिया, विश्वास नहीं करोगे, आप अपने शब्दों पर भी विश्वास नहीं करोगे। आपको अब ये समझना होगा कि मेरी जुबान में जीवन भी है और मृत्यु भी है। अगर मैं मृत्यु के शब्द बोलूंगी तो मैं मृत्यु को देखूंगी, अगर मैं जीवन के शब्दों को बोलूंगी तो मैं अपनी लाइफ में जीवन को देखूंगी। अगर मुझे रिश्तों में बदलाव चाहिए, किसी में कोई चीज पसंद नहीं है, मैं वहां जीवन को बोलूंगी, मैं परमेश्वर के वचन को बोलूंगी। अगर आप सच में अपनी लाइफ में सही को देखना चाहते हो ना, कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो, तो परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दो। परमेश्वर का वचन पावरफुल है, वो आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को लो, क्योंकि वही अथॉरिटी जो परमेश्वर ने हमें दिखाया उत्पत्ति में, इस्तेमाल की, परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। इमेजिन करो, परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया ताकि आप उस पर अधिकार कर सको। सब कुछ को बनाया ताकि आप उस पर प्रभुता कर सको। वाओ, वंडरफुल। क्योंकि आखिर में इंसान को बनाया था ताकि वो ये सब कुछ जो मैंने बनाया इसके ऊपर अधिकार कर ले। आपको अगर आपने वो सीख लिया ना कि अब आपके यहाँ कौन से विचार हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन डोमिनेट कर रहा है या दुष्ट के विचार डोमिनेट कर रहे हैं, जो चीज यहाँ डोमिनेट कर रही है ना, वही आपके जीवन को निर्धारित करेगी, आपके आने वाले कल को निर्धारित करेगी। अगर आप हर टाइम दुष्ट की बातों को सुन रहे हैं, मुंह बंद है आपका, आप एक ज़ॉम्बी की तरह, जैसे मैंने लास्ट संडे भी बोला था, एक ज़ॉम्बी की तरह आप घूम रहे हैं, आप बिल्कुल अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे, आप बिल्कुल नहीं सोच रहे कि कैसे पावरफुली आपके अंदर वो शब्द काम कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए जो देखना चाहते हो ना, उसको बोलना शुरू कर दो। 100% रिजल्ट आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ, क्योंकि अब आप पावर में हो। जो पावर में होता, आपके मेड और सर्वेंट आपके ऊपर अधिकार करें और आप उनके दास बन के रहें, कहीं बर्दाश्त करोगे? 1 मिनट में निकाल के बाहर फेंकते हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करते वो हमारे ऊपर अधिकार करें। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई, अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया, अरे इसकी इतनी कैसे कह दिया उसने, क्योंकि आपको पता है कि वो आपसे नीचे है। तो जो चीजें आपसे नीचे हैं, आप उनको अपने ऊपर अधिकार नहीं दे सकते। यहाँ पर मतलब मैं हैरान होती हूँ, लोग कि वो ज्यादा वचन पढ़ो, आज्ञाकारी बनो, प्रार्थना इतनी देर किया करो, सारे सेल्फ एफर्ट, सारे सेल्फ एफर्ट। अगर वचन भी कन्फेस करने हैं तो वो अपने मुताबिक 10 वचन ले लिए, बस उनको रोज कन्फेस करना। यीशु को कन्फेस करना है, यीशु ने क्रूस पर आपके लिए क्या पूरा कर दिया। वो आए थे आपको वापस वो अधिकार, वो सामर्थ्य देने के लिए, और वो आपको दे दिया। जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया, अब वो आपके डिस्पोजल पर है। आपको हर दिन उसका इस्तेमाल करना है, हर सिचुएशन के ऊपर आपने खड़े होना है, होल्ड करना है कि अब ये मेरे अधीन है। और मैं, जैसे यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को बोला, वो उसी समय जड़ से सूख गया, क्योंकि अब मैंने मुंह खोल लिया, अब मैं खड़ी हो गई हूँ। जिस दिन आप ऐसे हो गए ना, शैतान बोलेगा अरे उठ गई आफत सुबह बिस्तर से, ये सोई जब तक रहती है तब तक ही मुझे चैन रहता है, आफत उठ गई, क्योंकि ये अब मुंह खोलेगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा। समझ? अगर एक विश्वासी का मुंह बंद है, शैतान को उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो हर टाइम डरा रहा है ना उसको। शैतान को उससे कोई डर नहीं है। लेकिन वो विश्वासी जो मुंह खोलने वाला विश्वासी है ना, शैतान उससे बहुत डरता और कांपता है, क्योंकि वहां वो काम नहीं कर पाता। आमेन, हालेलुया। तो आपको जो आप सीख रहे हो, जब आप उसको प्रैक्टिकली करोगे ना, आपका, मैं बोल रही हूँ ना, ये 2025 ओ आपके जीवन को पूरी तरह से ऊंचाइयों में लेके जाने वाला साल होगा। केवल सुनने वाला नहीं बनना, प्रैक्टिकल जो सीख रहे हो। कुछ भी आप दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने, सामने दिखा बोलो और हो गया। आप जो बोलोगे वही होगा। अपने आप को बोला करो, मेरे पास अधिकार है, मैं जो बोलूंगा वही होगा, मेरे पास अथॉरिटी। अब
अब मैं उस पोजीशन पे हूँ, यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में सबसे ऊंचे पर बिठाया गया हूँ। मैं यीशु में रहता हूँ, यीशु मुझ में रहते हैं, मेरे पास अधिकार है और जो मैं बोलूंगी वही होगा। मैं ये बदलाव को देखने जा रहा हूँ अपने इस क्षेत्र में, बदलाव को, जो भी क्षेत्र है आपके लाइफ के, मैं यहाँ एक बड़े बदलाव को देखने जा रहा हूँ, क्योंकि यीशु आपने पहले ही इस एरिया को संभाल लिया है, पहले इस रिश्ते को संभाल लिया है। और आपने कहा कि आप सब कुछ को, जो कुछ भी मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, आप इसको परफेक्टली पूरा करेंगे, सिद्धता से पूरा करेंगे। और आप इस एरिया को भी, मैं ये बोझ आपको देता हूँ यीशु, आप इस बोझ को भी पूरा करने जा रहे हैं। प्रार्थना भी करो और वहां उसका, उस सिचुएशन को कमांड भी करो, उसको आदेश दो यीशु के नाम से, इसी समय मैं तुझे शैतान के हर काम को जड़ से उखड़ जाने का आदेश देता हूँ। कमांड भी करो, देखो प्रार्थना भी करनी है, कमांड भी करना है आपको, कन्फेशंस भी करना है, सब करना है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पोजीशन को समझते हुए, जानते हुए कि अब आप कौन बना दिए गए हो और आपके पास क्या है। यीशु क्या देने आए थे आपको, क्या देने आए थे, जोर से बोलो। वो सामर्थ, वो अधिकार जो आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में शैतान को दे दी थी, वो प्रभु बना बैठा था इस संसार का, अब वो वापस, अभी भी दुनिया के लोग अभी भी उसके अधिकार के नीचे हैं, पर आप और मैं नहीं है। अभी भी लोग हैं उसके अधिकार के नीचे, क्योंकि उनको सच पता नहीं है, बट आप और मैं नहीं है। हम बोलेंगे और चीजों को बदलते हुए देखेंगे। आमेन, हालेलुया। तो कुछ सीखा अभी, प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार है, टेस्टिमनी देने के लिए भी तैयार रहा करो फिर, ठीक है। प्रैक्टिकल करो पहले, फिर चर्च में आके एक दूसरे को इनकरेज करो टेस्टिमनी के द्वारा कि सच में इस वचन ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। अब कोई बीमारी मुझ पर प्रभुता नहीं करती है, अब मैं हर बीमारी पर प्रभुता करता हूँ। मैं बीमार होने के लिए नहीं बना हूँ, परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहले ही चंगा कर दिया है, और मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, मैं हमेशा प्रभु की चंगाई में चलूंगा। आमेन। बीमारी मुझ पर प्रभुता नहीं करती, मैं बीमारी पर प्रभुता करता हूँ। जो बोलोगे, बुढ़ापा मुझ पर प्रभुता नहीं करता, मैं बुढ़ापे पर प्रभुता करता हूँ। मृत्यु मुझ पर प्रभुता नहीं करती, मैं मृत्यु पर प्रभुता करता हूँ, क्योंकि जीवन का आत्मा मेरे अंदर रहता है। आप जो बोलते चले जाओगे वो देखते। अपने बाल झड़ रहे हैं ना, अपनी स्कैल्प को कमांड करो यीशु के नाम से, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, यीशु के नाम से। मेरी अपनी स्कैल्प को आप देखना, आपके बाल कितने भी झड़े, इतने भी झड़ेंगे, वो नए आते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। शरीर है, इसमें जिंदगी है, मोटापा नहीं चाहिए, पतला होना है, इसको रोज कमांड करना शुरू करो, बोलना शुरू करो इसको यीशु मसीह के नाम से। ओरिजिनली जैसा परमेश्वर ने तुझे डिजाइन किया है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जा। ओरिजिनल जो परमेश्वर, जो मेरा एक आइडेंटिकल, जो मेरा वेट होना चाहिए, है ना, जैसे यीशु है स्वर्ग में, वैसे इस समय मैं भी धरती पर हूँ। यीशु मोटे नहीं है, मैं भी मोटा नहीं हूँ। बोलना शुरू करो। अगर रिजल्ट देखना चाहते हो ना, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो परमेश्वर के वचन के अनुसार। आप मुंह, पता है, पावरफुल प्रार्थना के लिए लंबी प्रार्थना नहीं चाहिए। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो ना, तो लंबी प्रार्थना नहीं चाहिए, पावरफुल शब्द चाहिए। पावरफुल शब्द कौन से होते हैं? जब आप उनको समझते हो ना, परमेश्वर से सुनकर समझते हो जब उसको, और तब आप मुंह खोलते हो ना, वो पावर, एक दो शब्द भी बहुत होते हैं। यीशु ने बोला लाजर बाहर आ जा, और वो कब्र से बाहर आ गया। नाम लिया लाजर, तो पावरफुल बोलना आपको पता। अब यीशु ने बोला हे पिता, मैं जानता हूं तू सदा मेरी सुनता है, और मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, और कहा लाजर बाहर आ जा। तो लंबी प्रार्थना परमेश्वर, हम सोचे अरे इतनी छोटी, सपोज मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और मैं बोलूं प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है, अब बोले मैं तो चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए, वो ये क्या बोल दिया कि प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। एक्चुअली में हर चीज के लिए प्रभु का अनुग्रह ऑलरेडी आपके लिए बहुत है। और अगर मैंने आपके लिए बोला कि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए बहुत है, ये मोर देन इनफ है। लंबी प्रार्थना परमेश्वर ज्यादा नहीं सुनते कि अरे यार इसमें तो शब्द थोड़े थे, मैं नहीं सुनूंगा, थोड़े सजा के लेके आओ शब्द, थोड़े और लेकर आओ शब्द। परमेश्वर थोड़े पावरफुल शब्दों के द्वारा भी परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आमेन। तो छोटी प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना है। हालेलुया। तो कुछ
सीखा, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि वो प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमारी बढ़ोतरी, मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हैं कि आप जब खड़े हो शैतान डर के भाग जाए कि ये जानती है मैं कौन हूँ और ये जानता है मेरे पास क्या है अब। आमेन। ना कि एक विक्टिम बन के घूमते रहे, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो प्यार नहीं करता, वो प्यार नहीं करता, वो पसंद नहीं करता, वो पसंद नहीं करता, मेरा ये दुखता है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। अब विक्टिम नहीं हो आप, अब आपके पास मुंह में पावर है। जो नहीं पसंद बोलो, वो परमेश्वर का वचन वहां जीवन ले आएगा। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु आपकी कृपा के लिए। धन्यवाद प्रभु दिल की गहराइयों से जो आप हमें सिखाते हैं प्रभु, वो हमारी बढ़ोतरी को लेकर आता है। हम हमेशा आपसे ही सीखना चाहते हैं प्रभु, और प्रभु हम जानते हैं आप भी उत्सुक हैं हमें हमेशा सिखाने के लिए। आज जो बातें आपने हमें सिखाई हैं वो हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएंगी। धन्यवाद यीशु। हम इस 2025 में प्रभु एक आपकी महानता को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, आपकी महिमा को अपने जीवन में रिसीव करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर निरंतर आप हमारी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। मैं इन सब की ज़िंदगी में जो भी इम्पॉसिबल सिचुएशन इन्हें दिखाई देती है, मैं उस पर अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हर एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को इनकी ज़िंदगी से अभी इसी समय निकल जाने का आदेश देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो इनके शरीर में है, चाहे वो इनके शरीर के बाहर है, चाहे वो इनके रिश्तों में है, चाहे वो इनके जीवन के किसी भी क्षेत्र में है, मैं हर सिचुएशन पर अधिकार लेती हूँ और कंडीशन पर अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और इनके जीवन पर छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आजादी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु। आपका वचन कहता है आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि दूसरों के साथ भला करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत होगा। धन्यवाद यीशु, क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं यीशु, इसीलिए ये हमेशा आपकी बहुतायत में चलेंगे। प्रभु आप इन्हें अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दीजिए। इनके मन की आंखें खुल जाएं ताकि ये अपने आप को देख सकें जहां आपने इन्हें बिठा दिया है, उस बुलाहट को जान सके, उस महिमा के धन को जान सकें, उस रेजरेक्शन की पावर को जान सके जो अब इनके अंदर है और जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। यीशु आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। धन्यवाद आपने इनको चंगाई दी, धन्यवाद आपने इन्हें छुटकारा दिया, धन्यवाद आपने इनको अपना अनुग्रह पर अनुग्रह दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनको इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, और अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपकी रोशनी है ये, आपका प्यार है ये जहां भी जाएंगे प्रभु आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्यार इनके द्वारा महकेगा, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होगा, और प्रभु लोग इनके जीवन के द्वारा आपको जान जाएंगे। आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। इनके प्रियजनों के जीवन में भी मैं आपके अनुग्रह और शांति की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके परिवार हमेशा एक मन बने रहेंगे, इनके बच्चों को आप अपनी बुद्धि देंगे। आपने कहा मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और उन्हें बड़ी शांति दूंगा। प्रभु आप इन्हें सिखाएंगे भी और अपनी शांति भी देंगे। आपका वचन प्रॉमिस करता है कि अंत के दिनों में मैं माँ बाप का हृदय बच्चों की ओर फेर दूंगा और बच्चों का हृदय माँ बाप की ओर फेर दूंगा। और प्रभु जैसा हम विश्वास कर रहे हैं, हम इस वचन पर हम इसको अपने जीवन में पूरा होते हुए देख रहे हैं। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे
जो तुमने नहीं लगाए। अधर्मी का धन आपने धर्मी के लिए रखा है। परमेश्वर, आपका ये प्रॉमिस भी हमारे जीवन में आपने क्रूस पर पहले ही पूरा कर दिया है, और हम इस प्रॉमिस के भी मैनिफेस्टेशन को देखने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। जो भी सिचुएशन आज हमारे जीवन में हमें दिखाई देती है, सारी बातें हमारे लिए फेवर को लेकर आएंगी, आपकी भलाई को लेकर आएंगी, क्योंकि दुनिया के लोगों के ऊपर फेवर नहीं है, हमारे ऊपर आपका फेवर है। इसलिए हम हर सिचुएशन में आपके हाथ को, आपके फेवर को, आपके प्रोविजन को, आपकी शांति को देखेंगे, यीशु मसीह के नाम से। और हम धन्यवाद देते प्रभु, आप हमारे जीवन में हर दिन अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया।